देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। शाजिया, आपके पास क्या कोरोना के दौर में भी हम ये दिखाते रहेंगे कि हमारे लिए प्रायोरिटीज क्या हैं? देखिए, सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो ये है कि जो लोग सबसे ज्यादा दीन की बात करते हैं, उन्हें दरअसल कुछ भी आइडिया नहीं है और वो अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मजहब का। मैं खास तौर से ओवैसी जी के बारे में कह रही हूँ, जो ये जानते नहीं कि हमारे इस्लाम में जो पहले मुअज्जिन थे, हजरत बिलाल जो सहाबी थे, उनके बारे में अगर उनको पता होता तो वो सब जानते हैं कि ना तो कोई लाउड स्पीकर था, एक नियत थी और अज़ान के लिए उनकी इतनी शानदार और खूबसूरत आवाज़ थी कि उनको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चुना पहले मुअज़्ज़िन बनने के लिए। तो ज़ाहिर-सी बात है ये लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के लोग जो बाकायदा पोस्टर्स में मुसलमानों से कहते हैं कि अदालतों को भूल जाओ, देश के कानून को भूल जाओ और सिर्फ़ उलेमा अकरम के पास आओ और वही सब तय करेंगे तुम्हारे लिए और शरिया लेके आओ। आप सोचिए कितना ज़्यादा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं देश के साथ, आईन के साथ, अब अपने हिंदू भाइयों के साथ और ख़ास तौर से मुसलमानों के साथ, जिन्हें ये सिर्फ़ अपनी ओछी सियासत के लिए ढकेल रहे हैं अंधकार में। खुद तो ये एमपी बनते हैं, खुद तो ये एमएलए का इलेक्शन लड़ते हैं, खुद तो बार-बार जाके चुनाव आयोग में पर्चा भरते हैं, लेकिन बाकी मुसलमानों से कह रहे हैं कि नहीं मुख्य धारा का हिस्सा ना हो। उसके अलावा जब जावेद अख्तर साहब बहुत ही कायदे की बात कह रहे हैं कि अज़ान का कोई ताल्लुक लाउड स्पीकर से नहीं है। अब और अज़ान के लिए ज़रूरी नहीं आप लाउड स्पीकर लगाएँ और पहले कभी हुआ भी नहीं, सालों साल तक सदियाँ बीत गई बिना लाउड स्पीकर के तो लाउड स्पीकर तो नई इजाद है। तो फिर कैसे आप कह सकते हैं उनको बुरा भला और कि वो दीन के खिलाफ आइए बोल चर्चा रहे को हैं? आगे बढ़ाते हैं। शाजिया जी, नदीमुद्दीन जी हमारे साथ हैं। नदीमुद्दीन जी, लाउड स्पीकर इतना इंटीग्रल हिस्सा क्यों हो गया, जैसा शाजिया कह रही हैं, इस्लाम का, कि उसके बगैर अजान का तसव्वुर नहीं है? देखिए, अजान का तस्वुर से लाउड स्पीकर का कोई लेना देना नहीं है। जब लाउड स्पीकर नहीं था, जब भी अजानें हुई, आज भी हुई, मगर मेरा एक कहना ये है कि जावेद अख्तर की गीतें लाउड स्पीकर पर क्यों होती हैं? देश में जो बहुत सारे लीडर लंबी-लंबी तकरीरें, भाषण लाउड स्पीकर में क्यों ले रहे हैं? अभी शाज़िया इल्मी भी जो बोल रही हैं, वो भी लाउड स्पीकर का सहारा ले रही हैं। मैं भी बोल रहा हूँ लाउड स्पीकर का सहारा ले रही। असल बात है कि ये कम अक्ल लोग हैं, आप समझ ये नहीं पा दिमाग रहे के मेरे पहले साथ से बात कोरे क्या हो लोग रही हैं। है। ये लाउड इनका दिमागी शाजिया जी, सुन लीजिए उनके उनके जहन में परसेप्शन क्या है लाउड स्पीकर को लेकर, वो भी तो समझें। आ रहे हैं, हाँ। इनका दिमागी कहिए नदीमुद्दीन जी। अपने आप को सुनिए, जावेद अख्तर ने कभी अपने आप को मुसलमान कहा नहीं। वो कामरेड हैं, वो नास्तिक हैं, वो खुद ही अपने आप को मुसलमान नहीं कहते हैं। लाउड स्पीकर पर अगर अज़ान देना 2 मिनट के लिए अगर मुश्किल है, तो जावेद अख्तर के लिखे हुए गीत घंटों बजते हैं, वो क्यों नहीं मुश्किल है? लंबी-लंबी भाषणें देते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश के बड़े-बड़े लीडर हैं, वो क्यों नहीं कानों में चुभते हैं? तो सिर्फ अज़ान ये मुसलमान विरोधी है, ये इस्लाम विरोधी है। जितने मानसिक नदीमुद्दीन संतुलन जी, जिनका बिगड़ा है, ये ठीक वही लोग है, ये कर रहे हैं। आपका ये नजरिया हो सकता है। सबसे पहले तो शाजिया जी ने भी जिस बात को लेकर इंगित किया कि आप माइक्रोफोन लगाए हुए हैं, वो लाउड स्पीकर नहीं है, वो आपकी आवाज को यहां तक पहुंचाने का एक जरिया है। लाउड स्पीकर जिसके जरिए आप भीड़ में या ऐसे आप एक इलाके में अपनी आवाज को तेज करके लोगों तक पहुंचाते हैं, वो हुआ लाउड स्पीकर। नंबर 1। नंबर 2, आप जो हवाला दे रहे हैं कि तमाम दूसरे लोग लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी खातिर में लाइए कि वो लोग रोजाना एक नियत वक्त में उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, विशेष मौकों में इस्तेमाल करते हैं और खास देर के लिए इस्तेमाल होता है। क्या इन दोनों चीजों में पैरेलल ड्रॉ, क्या इन दोनों चीजों को एक जैसा देखा जाना चाहिए? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।